सारे केस वो हैं जिसमें इमरान खान साहब को बदनामी के अमल से गुजारा जा रहा है। और उसके बाद जो आखिरी फेज है वो गिरफ्तारी का फेज है। पीडीएम की जरूरत नहीं है शहबाज शरीफ की, पुलिस को जरा भेज के देखे ना जमान पार्क के अंदर। मुझे गाली देगा, उस गाली के जवाब में मैं थप्पड़ मारूंगा उसको। जो इमरान खान ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जावेद चौधरी, जिनको अमूमन एंटी पीटीआई एंकर पर्सन कहा जाता है, उन्होंने, और दूसरा कामरान शाहिद, जिनको प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी पीटीआई एंकर पर्सन कहा जाता है, इन दोनों के बारे में आज आपको बताऊंगा कि शेख रशीद के बारे में इनका क्या कहना है। और जावेद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के बारे में साजिश स्टार्ट हो चुकी है। 3 स्टेप्स हैं, 3 फेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं जिनके ज़रिए इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा कमर ज़मान कायरा ने मंसूर अली खान जो एंकर पर्सन है, उनके शो में शेख रशीद के बारे में क्या कहा कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर ठीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सबसे पहले जावेद चौधरी ने इमरान खान के बारे में वार्निंग दे दी है और उन्होंने बताया है कि इमरान खान के पे ना 3 फेजेस अप्लाई किए जा रहे हैं। जब लीडर को नाकाम करना होता है और एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 3 फेजेस पे उसको 3 फेजेस से गुजारा जाए। पहला फ़ेज़ उसकी बदनामी की जाए, दूसरा फ़ेज़ उस पे बहुत ज़्यादा मुकदमे किए जाए, उसको नाअहल किया जाए, और तीसरा फ़ेज़ जो है वो ये है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। और इमरान खान इस वक्त फर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। आइए जावेद चौधरी की वो क्लिप सुने, उसके बाद इस पे बात करते हैं। इमरान खान साहब के बारे में याद रखिएगा कि जब भी किसी लीडर के बारे में फैसला होता है तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज ये होती है कि उसको बदनाम किया जाता है। तो इमरान खान साहब इस वक्त बदनामी के फेज से गुजर रहे हैं। टेरियन का केस आप देख लें, फिर बुशरा बीबी के जो स्कैंडल निकल रहे हैं वो देख लें, जो फराह गोगी का जो केस निकल रहा है वो, और 4 नए केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर जाहिर है इमरान खान साहब की ठीक ठाक बदनामी होगी। तो अभी जो है ना, तोशा खाना हो या फिर ये फार्म फंडिंग केस हो, ये सारे केस वो हैं जिसमें इमरान खान साहब को बदनामी के अमल से गुजारा जा रहा है। और इसके बाद जो एक फेज होगा उसमें डिस्क्वालिफिकेशन होगी। फिर इमरान खान साहब को 3-4 मुख्तलिफ केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा उन्हें। तो टेरियन का केस है, फिर इसके साथ साथ बुशरा बीबी का केस है कि जो इद्दत के अंदर उनकी शादी हुई थी, उसके अंदर सिर्फ एक एविडेंस है, अब वो सिर्फ एक शख्स का बयान आना बाकी है और उसके बाद ये केस भी खुल जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब को अब इन सब को भुगतना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। तो इन सब केसेस में ज़ाहिर है इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन होगी और डिस्क्वालिफिकेशन 3-4 केसेस में होगी। ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक केस की डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज कर लें। जब 4-5 डिस्क्वालिफिकेशन होंगी तो आप किस किस केस को लड़ेंगे। टेरियन का केस होगा, बुशरा बीबी का केस होगा, फिर तोशा खाने का केस होगा, फिर फार्म फंडिंग केस होगा, फिर अगले जो आने वाले 3-4 केसेस हैं वो होंगे। तो मेरा ख्याल है 6-7 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। और उसके बाद जो आखिरी फेज है वो गिरफ्तारी का फेज है कि जब इलेक्शन करीब आएंगे तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये फ्यूचर की पॉलिटिक्स है जिसका अहवाल मैंने आपके सामने रख दिया। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, शोहरत और आवाम के दिल में इमरान खान का प्यार इस हद तक बढ़ चुका है कि इम्पोर्टेड सरकार जो है खौफजदा है, और काली बेड़ें जो पाकिस्तान के अदारों में बैठी हैं वो भी खौफजदा हैं। इनको अपनी जान के लाले पड़े हैं कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो इनका क्या बनेगा। इस वजह से इमरान खान को इस वक्त आवाम के अंदर गंदा किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आवाम के दिल में इमरान खान का प्यार कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे नज़दीक ये पॉसिबल बात नहीं रही। अब ये कुछ भी कहें, आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान की पास्ट लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ जो है, उसके बारे में क्या इमरान खान था, उनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि आज इमरान खान क्या है। लेकिन सेकंड फेज फिर क्या होगा अगर अवाम इनका साथ देती है काली बेड़ों का और इम्पोर्टेड सरकार का, ठीक। अदरवाइज इमरान खान पे इतने केसेस कर दिए जाएंगे, उसको दलदल में इतना फंसा दिया जाएगा कि किसी ना किसी तरह उसकी नाअहली और एट द एंड 3rd स्टेज यानी उनकी गिरफ्तारी कंफर्म की जाए, यकीनी बनाई जाए। तो ये इम्पोर्टेड सरकार साजिश चल रही है, लेकिन अवाम भी जारी बात है, अवाम की आजकल तो नहीं चल रही, लेकिन कब तक अवाम खामोश रहेगी। आखिर एक दिन अवाम फट पड़ेगी, चीख पड़ेगी और फिर हो सकता है कि इमरान खान पे जो ये साजिश की जा रही है ये नाकाम हो सके। अब कामरान शाहिद, जिनको प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी पीटीआई भी समझा जाता है, उन्होंने भी शेख रशीद की जो गिरफ्तारी, जो उनके साथ
सलूक किया जा रहा है, जो ह्यूमिलेशन की जा रही है, जो उनके साथ इतना जुल्म सितम किया जा रहा है, मतलब इसकी मिसाल जो है मतलब इंसानियत में नहीं मिलती। इतना गैर इंसानी सलूक। यार एक बुजुर्ग इंसान है और किस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको किस तरह घसीट रहे हैं, कभी वो गिरता है उसको फिर उठाते हैं, फिर गिरता है, और हर बंदे ने उसको पकड़ा है जैसे बहुत बड़ा भाई वो ताकतवर है, उसने उड़ के भाग जाना, यहाँ से चले जाना, कोई सुपरमैन बन जाना उसने। यार कोई शर्म या कर लो, उसकी एक बुजुर्ग है उसकी यही कदर कर लो कि उसके पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सियासतदान है, नामवर सियासतदान है। चोरों के साथ तो ये सलूक कभी नहीं किया गया, ठीक है, इंपोर्टेड सरकार के साथ भी ये सलूक करो, कम से कम अवाम के अंदर मैंने नहीं देखा कि इस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा हो। तो शेख रशीद के बारे में इंतहाई घटिया और शर्मनाक काम है। इस पे कामरान शाहिद क्या कहते हैं वो आपके सामने रखता हूँ। जिस बंदे ने ये बात कही है उससे आप तफ्तीश करने की आपकी जुर्रत नहीं है, इमरान खान साहब की, यानी पीडीएम की जुर्रत नहीं है शहबाज शरीफ की कि वो शहबाज शरीफ साहब FIA को या पुलिस को ज़रा भेज के देखे ना ज़मान पार्क के अंदर। अकल हैरत में है, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। शेख रशीद अहमद को जिस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है, मतलब पहले तो इसकी गिरफ़्तारी की दुनिया जहान से मजम्मत हो रही है सिवाय पीडीएम के। जिस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है वो इल्ज़ाम शेख रशीद पे बनता ही नहीं। मतलब आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो इमरान खान साहब को खुद कुछ बम्बार के ज़रिए या कोई वो किसी दहशतगर्द तंजीम के ज़रिए बनवाना चाहते हैं। ये इल्ज़ाम लगाया किसने? शेख रशीद ने तो नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम तो लगाया है इमरान खान साहब ने खुद। अगर आपको इस जुर्म में किसी से तफ्तीश करनी चाहिए, किसी से सबूत मांगना चाहिए, किसी को गिरफ्तार करना चाहिए, चलो गिरफ्तारी को निकाल दें बीच में से, किसी से बाज पुर्स करनी चाहिए तो वो इमरान खान है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख रशीद को जो इस गवर्नमेंट ने पकड़ा है इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हथकड़ियाँ लगाना, जिस तरह उनके घर में रेड की गई। अब इम्पोर्टेड सरकार और काली बेड़ों में ये हिम्मत और जुरत नहीं है कि वो इमरान खान पे हाथ डाल सके। सारी बात उनको पता है कि इमरान खान पे हाथ डालने का मतलब यही है कि मौत को दावत देना या जलील व ख्वार हो जाना। अवाम ऐसा करने नहीं देगी। अब चीज़ ये है कि जो प्राइमरी सोर्स होता है, जो मेन सोर्स होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन निकलती है, बेसिकली क्वेश्चनेबल वो होता है। अगर कोई सहाफ़ी या कोई भी फ़र्द अगर उसका रेफरेंस देता है कि इमरान खान ने ऐसे कहा, अब शेख रशीद ने भी यही बात की कि इमरान खान पे जो कातिलाना हमला करने की साजिश है वो जरदारी करवा रहा है, लेकिन वो उसको कहाँ से पता चला? जारी बात है जो इमरान खान ने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो इमरान खान ने खिताब किया था, वहाँ से सभी सहाफ़ियों ने सब ने ये बात की, इस बात को कोट किया। लेकिन शेख रशीद को फंसाने के लिए, उस पर झूठा और इंतकामी मुकदमा करने के लिए इम्पोर्टेड सरकार ने ये चाल चली और शेख रशीद पे झूठे मुकदमे करवाने शुरू कर दिए। और अब उन पे दिन ब दिन मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी उन पे एक मुकदमा हुआ कि तौहीने बिलावल जरदारी कर दिया है। यार एक अब नॉर्मल इंसान है, एक जिसको मैं कहता हूँ ना मर्द है ना औरत है, उसके बारे में किसी ने क्या तौहीन करनी है? मतलब वो तो पाकिस्तान की तौहीन कर रहा है। पाकिस्तान का वजीर खारजा बन के, फॉरेन मिनिस्टर बन के, पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जिल्लत है, इंसल्ट है कि इस तरह का इंसान जो मर्द भी नहीं औरत भी नहीं, वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठ जाए। तो उस अब तौहीन बिलावल जरदारी के केस में भी शेख रशीद को फंसाया जा रहा है। अब इस पर मंसूर अली खान के शो में कमर ज़बान कायरा क्या कहते हैं, उनकी बात भी जरा सुन लीजिए। नहीं होता, मुझे गाली देने का हक किसी को नहीं है, नहीं है बंदे कोई हक नहीं है। मुझे गाली देगा, उस गाली के जवाब में मैं थप्पड़ मारूंगा उसको। इमरान रियाज जिस तरह का प्रोग्राम कर रहा है या अपना प्रोग्राम चलाता है, वो क्या उसको साफत के जुमरे में ले आएंगे आप? वो पार्टीजन है, पार्टी के ऊपर बैठ के बात करें खुल नहीं तो अच्छा मेरी आप बात सुन, बैठ के प्रोग्राम करें और कहें कि हमें साफी की कवरेज भी मिले। ये क्या बात हुई? बेहतरीन बात की आपने कारी साहब। मेरा छोटा सा जवाब, क्या फहद हुसैन साफी है जो आपकी कैबिनेट में बैठा है? नजम सेठी साफी है जिसको आपने ओहदा दिया? कमर ज़बान कायरा ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि भाई मैं थप्पड़ मारूंगा कोई मुझे गाली देगा। तो भाई सबसे पहले जाके तो नवाज शरीफ को थप्पड़ मारो, जो आपके लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी कहा करते थे, गंदी गालियाँ देते थे। बल्कि गालियाँ क्या देनी है, उन्होंने तो उनको गंदा ही कह दिया, प्रॉस्टिट्यूट ही कह दिया। और उन्होंने उनकी नाजेबा फ़ोटोज़ जो हैं वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकवाई, लोगों में बांटी। तो सबसे पहले उनको थप्पड़ ना मारें, उनको लित्तर पकड़ लें और लित्तर से उनकी ठुकाई करें। उसके बाद राना सनाउल्लाह किस तरह बकवास करता रहा उनके बारे में पूछें, मतलब उनको भी थप्पड़ छप्पड़ मार दें। तो सबसे पहले तो आपको अगर गाली का इतना मसला है तो उनको मारें। शेख रशीद ने तो कोई गाली दी नहीं, शेख रशीद ने तो कोई बात ही नहीं की, तो आप किस वजह से थप्पड़ मारेंगे? पूरे मुल्क को आपके लीडरान लूट के खा गए, तो अवाम को तो फिर चाहिए इनको उल्टा लटका दें। ठीक है, अगर आपके इतने हाथ चल सकते हैं तो अवाम फिर क्या करेगी आपके साथ, आप खुद ही सोच लें। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, शेख रशीद गिरफ्तार हो गया,
बेचारे को सोने नहीं दिया जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसके जो हौसला है वो बुलंद है। एक बुजुर्ग 73-74 साल बुजुर्ग जो है उसके हौसले अभी भी बुलंद है। वो कहते हैं कि भाई जो मैंने कहा था सही कहा था, और इमरान खान पे कातिलाना हमला करवाने की साजिश की जा रही है, उसको पहले नाअहल किया जाएगा, फिर उसको गिरफ्तारी के चक्कर में उसको पकड़ा जाएगा और फिर उस पर हमला कर दिया जाएगा, उसको मरवा दिया जाएगा। शेख रशीद क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। मेरी जिंदगी को खतरा है, मुल्क को खतरा है, कौमी सालमियत को खतरा है। मुल्क के दुश्मनों ने साजिश के जहर जिन लोगों को इस मुल्क में लाया गया है, सियासत कर रहे हैं, ये इमरान खान को नाअहल करेंगे। आसिफ जरदारी जेल नहीं भेजना चाहता। जो इमरान खान ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आसिफ उसके पास मालूमात है कि एक दहशतगर्दी की तंजीम जो है वो इमरान खान को कत्ल करना चाहती है ताकि इलेक्शन मुलतवी हो। मेरी तबीयत इसलिए खराब है कि सारी रात से मैं जाग रहा हूँ और मैं आज भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, इमरान खान जिस तरह जुर्रत का मुजाहिरा करते हैं, जिस तरह एक बयानिए पे डट जाते हैं, जो वो बयान देते हैं वो कहते हैं भाई ये हतमी है, मैं इससे यूटर्न नहीं लूँगा। इसी तरह शेख रशीद हो गया, फवाद चौधरी हो गया, जो भी इसके साथ लगे, ये कभी भी इतना जुल्म सितम होने के बावजूद, इतना टॉर्चर होने के बावजूद वो कहते हैं भाई जो हमने कह दिया वो बिल्कुल ठीक का है। जिस तरह इमरान रियाज खान ने जज साहब के सामने जाके कहा कि भाई जो मैंने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, और अभी शेख रशीद भी कह रहे हैं भाई चाहे मैं गिरफ्तार हूँ लेकिन मैंने जो कहा है वो ठीक कहा है। इमरान खान कह रहा है कि भाई मुझ पर कातिलाना हमला होगा तो वो सच ही कह रहा होगा, वो गलत तो नहीं कह रहा। अगर इतनी जुर्रत है तो इम्पोर्टेड सरकार से चैलेंज है कि जाके इमरान खान को हाथ लगा के दिखाएं। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।